ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम स्वं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देवी यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 वैशाख मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। सायं 7:54 तक है। उसके बाद अमावस्या लग जाती, वैशाख अमावस्या। आज है कृतिका नक्षत्र। ये रात्रि 9:15 तक है।
उसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाता है। आज बुधवार है और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहा। वायु की गति 15-20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 5 जून 5 जून 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य के श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 2 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ चरितार्थ करे अपने जीवन में और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 2 पर विचार किया था। तो उसमें भगवान कहते हैं कि ये जो सन्यासी है कर्म योगी निष्काम कर्म योगी गौणी वृत्ति को समझने के कारण, तो यहाँ कर्म योगी को भी कर्म फल सन्यासी कहे भगवान ने। केवल भगवान ने ये समझाने के लिए कि भाई ये सामान्य रूप से गौण सन्यासी है, तो भगवान अपना अभिप्राय देते कि जो कर्म फल सन्यासी निष्काम योगी कहने का भगवान का अभिप्राय क्या है। तो स्वयं भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 2 में
यम संन्यासमिते प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्य संकल्पो योगी भवति कश्चन। भगवान ने कहा, हे पांडव, पांडव पुत्र सुनो, यम संन्यासमिति प्राह, जिसको कर्म फल संन्यास ऐसा कहते, उसी को निष्काम कर्म योग जानो, विद्धि विशेष रूप से जानो। क्योंकि कर्म फल के संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी मनुष्य साधक निष्काम योगी नहीं हो सकता है। कश्चन योगी न भवति। अब वो जो निष्काम कर्म योग में कर्म फल संकल्प त्याग को संन्यास, ये बड़ा महत्व का है कि कर्म फल संन्यास कहते उससे ही निष्काम कर्म योग जान, ऐसा भगवान कहते। क्योंकि जो कामना वाला है सकाम कर्म फल का संकल्प जिसने छोड़ा नहीं है, संकल्प कामना कर्म और फल कि ये करना है वो करना है, ये चाहिए वो चाहिए, भौतिक संकल्प है, भौतिक कामना का संकल्प है, या तो आध्यात्मिक संकल्प है या दैवी संकल्प है, तो ये सारे जो सांसारिक लौकिक संकल्प है उससे जिसने छोड़ा नहीं, वो सकाम कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य निष्काम योगी नहीं हो सकता, कर्म फल त्यागी नहीं हो सकता। आजकल दुनिया में जो लोग हैं ज्यादातर योगी भी कहते, वो भी अपने कामना संकल्प से संस्थाएं चलाते हैं, व्यष्टि समष्टि संकल्प। तो कहते कि हम, हाँ एक बात है कि वो समष्टि सबके हित भले के लिए करते हैं तो निष्काम हो, वो ईश्वर है। लेकिन अपने कोई विषय राष्ट्र के लिए, संस्था के लिए, एनजीओ के लिए, गरीबों के लिए या अपाहिजों के लिए, अपंगों के लिए एनजीओ चलाते, ये सब सकाम कर्म में ही आते। तो वो सारे यज्ञ दान तप करते हैं लेकिन वो सकाम है। इसीलिए कहा कि किसी भी प्रकार के धर्म कर्म यज्ञ दान तप जो काम संकल्प रहित है, तभी वो निष्काम योगी होता है, अन्यथा वो निष्काम कभी नहीं हो सकता है। उससे वो कामना और संकल्प और उस फल की तृष्णा लालसा इच्छा छोड़नी हो, ईश्वर को समर्पित होना हो, कर्म को नहीं छोड़ना। यहाँ कर्म योगी है, वो फल का आश्रय छोड़, वही तो पिछले श्लोक में कहा कि वही जो अपने करने योग्य प्रारब्ध स्वधर्म लौकिक कर्तव्य कर्म फल का आश्रय छोड़कर करने योग्य कर ईश्वर के लिए करता, सबके लिए कर, ईश्वर के लिए कहो या सबके लिए कहो, बात एक ही, तो वह निष्काम योगी हो सकता है। तो यहाँ मुख्य बात ये हो गई कि जो भौतिक अध्यात्म दैव सारे सकाम कर्मों के फल का परित्याग, यानी कर्मों का त्याग नहीं, सकाम कर्मों के फलों का परित्याग, उसे कर्म फल संन्यास है, ऐसा भगवान। उसी को सन्यासी समझो, साधक है और निष्काम योगी भी है। तो जितने भी भौतिक अध्यात्म दैव समस्त लौकिक कर्म तो करता है, लेकिन कर्म फलों का आश्रय छोड़ दिया, कर्म फलों
की तृष्णा, कामना, लालसा, आसक्ति, वो निष्काम योगी हो जाता है। बस निष्काम में यही है, फल की आसक्ति राग छोड़कर अपना, वो निष्काम। और फल की राग आसक्ति तृष्णा से वो हमारे स्वधर्म कर्तव्य लौकिक कर्म करना, ये सकाम है। सकाम निष्काम में बस इतना ही अंतर है, कर्म वही रहता है, कर्म बदलता नहीं। निष्काम कर्म योग प्रवृत्ति लक्षण है। निष्काम कर्म योगी हमेशा वेद शास्त्र, धर्म शास्त्र, विधि विधान अनुसार धर्म कर्म करता है, लेकिन अधर्म नहीं करता। ये भी एक बात महत्व की। निष्काम कर्म योगी धर्म करता है, शास्त्र के अनुसार स्वधर्म कर्म करता है, लेकिन कभी अधर्म कर्म नहीं करता। यह आवश्यक है। इसीलिए धर्मात्मा होता है वही निष्काम कर्म योगी बन सकता है। दुर्योधन जैसे, रावण जैसे, कंस जैसे जो अधर्मी है, पापी है, पाखंडी है, वो कभी योगी हो ही नहीं सकते। इसीलिए ये जो अधर्म करने वाले हैं उनके लिए योग का कोई प्रयोजन ही नहीं। हाँ, धर्मात्मा है तो प्रवृत्ति लक्षण है, और जो कर्म योगी है उसमें प्रवृत्ति लक्षण है, लेकिन जब ध्यान योग में बैठता है तो निवृत्ति लक्षण में आ जाए, तो वहां भी वह परमार्थ में लगता है। सारी प्रवृत्ति, लौकिक प्रवृत्तियों का त्याग, संन्यास करता है, तो धर्म शास्त्र, लौकिक कर्म, विधि निषेध, पाप पुण्य, धर्म अधर्म से रहित हो जाता है। तभी तो ध्यान योग करेगा ना, हमेशा उससे। तो वहां ये कर्म योग प्रवृत्ति लक्षण है, वही ध्यान योग निवृत्ति लक्षण वाला है। ध्यान योग भी निवृत्ति लक्षण वाला है, भक्ति योग भी निवृत्ति लक्षण वाला है, और ज्ञान योग भी निवृत्ति लक्षण वाला है। केवल कर्म योग ही प्रवृत्ति लक्षण वाला है, वो भी प्रारब्ध के अनुसार स्वधर्म कर्तव्य कर्म, फल का आश्रय छोड़कर ईश्वर के लिए करना। तो उसके द्वारा उसकी इंद्रियों का संयम, मन की एकाग्रता, मन की शांति सिद्ध हो जाती। सकाम कर्म से नहीं होगी। सकाम कर्म करने वाले की कभी इंद्रिया संयम नहीं हो सकती। सकाम कर्म करने वाले के मन में कभी एकाग्रता नहीं, क्योंकि कामना उसे घुमाती है। सकाम कर्म करने वाले के मन कभी शांत नहीं रहता, क्योंकि उसे अशांति बनी रहती है कामनाओं के। तो साधना क्या करेगा? योग साधना। इसलिए सकाम कर्म करने वाला कोई योगी नहीं हो सकता। और जो परमार्थ सन्यासी है, जो सारे सकाम कर्मों को छोड़ चुका, यहाँ तक कि निष्काम कर्म भी उसका प्रयोजन पूरा हो गया, इंद्रियों संयम हो गया, मन एकाग्र हो गया, मन शांत हो, परमार्थ में लग गया, तो निष्काम कर्म योग का भी कोई प्रयोजन नहीं रहता। तो सारे सकाम निष्काम कर्म और उसके फलों का त्याग कर देता है, वो मुख्य सन्यासी, जिसका एकमात्र प्रयोजन ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग है। तो इस तरह उसे संकल्प जो है कोई भी लौकिक धर्म कर्म का नहीं है, कर्म फल का भी नहीं, वो मुख्य सन्यासी। हालांकि कर्म फल का संकल्प निष्काम कर्म योगी ने भी छोड़ दिया है, वो भी गौण रूप से सन्यासी है, लेकिन अपने स्वधर्म कर्तव्य को नहीं छोड़ता, केवल फल की इच्छा, तृष्णा, लालसा को छोड़ता। सन्यासी तो अपने कर्म, केवल सन्यासी के लिए तो बस
परमार्थ है तो वो जो मुख्य सन्यासी है उसे कोई लौकिक धर्म कर्म नहीं है, उससे केवल भिक्षा, जीवन निर्वाह और अपने ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग साधना है। और कोई कर्म, लौकिक, संसार, भौतिक, अध्यात्म, दैव का कोई प्रयोजन नहीं। उसका एक ही प्रयोजन है, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो मुख्य संन्यास। और जो फल संकल्प को अर्थात फल की इच्छा को भी छोड़ता है वो निष्काम कर्म योगी। कर्म फल की इच्छा को छोड़ देता है लेकिन अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म को नहीं छोड़ता। वो तो उसे करना ही होगा जो धर्म कर्म प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में अपने स्वधर्म कर्तव्य जो भी है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, व्यापार धंधा, भौतिक, अध्यात्म, जो भी उसका वर्णाश्रम धर्म है, लेकिन वो करता है सारा, किंतु वह कर्म फल का कामना संकल्प छोड़ देता है। और जिसने छोड़ा नहीं है तो वो कर्मयोगी नहीं हो सकता। फल की कामना, संकल्प, तृष्णा, राग, आसक्ति, मोह, माया नहीं छोड़ेगा। कर्म तो नहीं छोड़ेगा लेकिन फल की तृष्णा छोड़ेगा, तभी कर्मयोगी होगा, नहीं तो कर्मयोगी नहीं हो सकता। तो कर्मयोगी में मुख्य यह हो गया कर्म फल त्याग। और ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योगी में क्या हुआ? कर्म और फल दोनों का त्याग हो गया। केवल जीवन निर्वाह के सिवा और कोई कर्म नहीं है। फिर ध्यान योग करो, भक्ति। जो लोग साधु संतों को भोजन कराते हैं, कपड़ा देते हैं, रुकने का निवास, क्योंकि उनका एक ही है, रोटी कपड़ा मकान, और बाकी उसे ध्यान भजन भक्ति योग ध्यान योग करना है। बस जीवन निर्वाह से आगे उसे कोई चिंता, वो भी हो जाती है, समाज प्रकृति उसका जीवन निर्वाह की आवश्यकता पूरी हो जाती, उसे तो कोई कर्तव्य रे शेष है ही नहीं। इसीलिए वह कर्म योगी भी नहीं है, वो तो ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग में लग गया। निष्काम कर्म योगी है, उसे विवेक, दोनों में त्याग की एकता, इसीलिए भगवान ने संन्यास का। निष्काम कर्म योगी में फल त्याग है, और जो सन्यासी है, ज्ञान योगी है, ध्यान, उसमें कर्म और फल दोनों का त्याग। यहां पर यह स्पष्ट कर दिया। तो निष्काम योगी क्यों कहते हैं, ये बहुत समझना, निष्काम शब्द को ठीक से समझना ये बहुत दुर्लभ है। क्यों उसे निष्काम कर्म योगी कहते हैं? क्यों कि वह अपने सारे कर्तव्य स्वधर्म कर्म प्रारब्ध अनुसार करता है, और उसमें उसकी फल के संकल्प, फल की आशा, फल की तृष्णा, फल की कामना, फल का मोह, फल में राग, फल में आसक्ति, उसे छोड़ देता है। फल संकल्प से ही तो उसकी सारी इंद्रिया और मन चंचल हो जाते हैं, विक्षिप्त हो जाते। सारे विक्षेप का कारण कर्म नहीं है, वो जो फल का चिंतन है, फल का आग्रह है, फल की लालसा है, उसी के कारण वह कर्म में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, इंद्रिया चंचल हो जाती है, मन अशांत हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है। आपने देखा होगा जहाँ कंपटीशन होती है वहां जाके बैठो, तो कंपटीशन में जब वो आप देखते हो कि तुरंत पता चलेगा कि 10 विद्यार्थी दौड़ रहे हैं 100 मीटर रेस, तो उसमें देखो क्या परिस्थिति होती। फर्स्ट प्राइज सबको चाहिए, फल चाहिए पहला, सेकंड भी नहीं चाहिए किसी को, 10 दौड़ रहे हैं। लेकिन जब वो देखता है आगे कोई जा रहा है, वो पीछे है, तो उसे विक्षेप होने लगता है, अशांति होने लगती है,
और अनेक प्रकार के एक्शन रिएक्शन भी आप देखोगे कि जो पीछे वो कैसे कैसे दाव पेच करते हैं, अशांत विक्षेप दिखते हैं। और जो आगे है पहला आ गया तो इसको बड़ा क्षोभ होता है, विक्षेप होता है। खाली दिखावा मात्र के हाथ मिलाते अभिनंदन करते, लेकिन मन में उसे बड़ा अशांति है, विक्षेप है कि मुझे फर्स्ट प्राइज नहीं मिला। ये सब खिलाड़ियों का यही हाल, मानसिक स्थिति डावाडोल है, अशांति है, विक्षेप है। क्यों? मैं इतना दौड़ा फिर भी मुझे प्रथम पुरस्कार नहीं मिला। अशांति, विक्षेप, भय, घबराहट, उसकी गर्दन झुक जाती है, अनेक प्रकार के रिएक्शन, शारीरिक मानसिक संताप। अर्जुन विषाद योग, इसी को विषाद योग कहते हैं। तो मनुष्य फल के आग्रह के कारण ही विषाद योग में चला जाता है, शोक में, चिंता में, टेंशन में, तनाव में, भय में। ये बहुत बड़ी समस्या है मानव जाति। इतना आग्रह, इतना अठाग्रह, इतना मुझे ये फल मिलना ही चाहिए, उसके लिए कर्म इतने जोर शोर से करते भी है। लेकिन करना अच्छी बात है, लेकिन फल का आग्रह जो है दृढ़, वही उसे परेशान करता है। जैसे आप दृष्टांत ले लो कि हमारे गवर्नमेंट की ओएनजीसी कंपनी है, भाई उसमें अरबों का व्यापार होता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो कोई उसका जो है चेयरमैन है, वो कंपनी के अरबों रुपयों का जो है देखभाल, कारोबार संभालता है, चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो वहां वो कंपनी का काम देखता है, नफा नुकसान को भी देखता है, कहाँ नफा हो। दिन भर सारा काम करता है, शाम को घर जाता है 8 बजे, तो अपना भोजन करके भजन करके सो जाता है और अच्छे खराटे लेता है, नींद लेता है। सुबह उठ के फिर अपने काम धंधे 9 बजे अपनी ऑफिस कार्यालय में आ जाता है, काम करता है। भारत सरकार के लिए ओएनजीसी कंपनी का मैनेजिंग, उसे सरकार तनख्वाह देती है, लेकिन फायदा नुकसान के बारे में उसे कोई चिंता नहीं। वो शांति से अपना काम करता है, कोई मुनाफे का, फायदे नुकसान का द्वंद्व उसे नहीं। लेकिन यदि किसी ने छोटी दुकान कर दी, यानी 50 लाख की किराना की, आटे दाल की, चावल की दुकान बनिया, अब वो दुकान चला रहा है किराना की, तो उसने बहुत सारे आटे को बोरी गोदाम में जमा कर दी है, आटे की बोरी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है घोषणा कर दी कि आटे का दाम फिक्स कर दिया कि इससे ज्यादा कोई बेचेगा तो उसकी आटे जब्त कर ली जाएंगे, उससे दंड होगा। अब उसने तो महंगे भाव में आटे का, सरकार का दाम नीचा है, तो आटे का दाम इतना बढ़ गया। वो महंगे भाव में उसने लिया था, अब सस्ते भाव में बेचना पड़ेगा। तो महंगे दाम में आटे को लेकर रखा हुआ है, तो वो परेशान हो गया, नींद नहीं आती, परे इतनी बोरी पड़ी है, 2 ट्रक माल पड़ा है, अब ये सब सस्ते में तो नुकसान होगा मेरा, हजारों रुपए का छोटा कारोबार है। फिर भी उसको रात भर नींद नहीं आती है, सोचता है अरे 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 बहुत घाटा हो रहा है, अब क्या करूं। मन विक्षेप, अशांत। छोटी दुकान है फिर भी उसको बड़ी अशांति है, विक्षेप है। लेकिन वहां अरबों रुपए की कंपनी है, उसका चेयरमैन डायरेक्टर है ओएनजीसी का, उसे कोई परेशानी नहीं है। फायदा नुकसान, नफा नुकसान, घाटा नफा किसी का है? बोले सरकार का है। उसका अपना स्वयं का घाटा नुकसान नहीं है। तो नफा नुकसान किसका है? भारत सरकार का है।
लेकिन छोटी दुकान वाला है, उसे तो अपना नफा नुकसान, तो इसमें इतना फर्क है। दुकान वाले का नुकसान भले छोटा 10, 20, 50 हजार का है, परंतु उसे बड़ी कष्ट होता है, दुख होता है, शोक होती है, चिंता होती है, उसका अपना नुकसान हो गया, कहता भी है बड़ा नुकसान हो गया, बड़ा घाटा हो। क्यों ऐसा चिंता भय अशांति है? क्योंकि कर्म फल के प्रति काम संकल्प, आकांक्षा है, आसक्ति है। फल मुझे मिलना ही चाहिए था, मैं चाहूं वैसा, लेकिन नहीं मिला तो परेशान, टेंशन, तनाव, चिंता, भय, घबराहट, नींद ना आना, नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती है, ऐसा भी कहते कई व्यापारी लोग। क्यों? क्योंकि उसे फल में अत्यंत आसक्ति है। अंतकरण विक्षिप्त अशांति का कारण ही, मानव जात के अशांति का कारण ही कर्म फल संकल्प है, कि मुझे ये फल मिलना ही चाहिए बस। फिर अशांति के सिवा कुछ नहीं। फल तो मिलेगा ना मिलेगा वो तो प्रारब्ध पर, ईश्वर के ऊपर निर्भर, लेकिन आपकी नींद खराब हो जाएगी, आपका चैन खराब हो जाएगा, क्योंकि फल जो है वो आपको अशांत करेगा। कर्म फल लाभ का संकल्प ही मनुष्य की अशांति का कारण बन जाता है। इसी प्रकार से यदि मैं सोचूं कि उस परमेश्वर की सेवा काम मैं कर रहा हूं, उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, तो मुझे क्या परेशानी? मैं भगवान की सेवा है। युद्ध अर्जुन लड़ रहा है, तो हार हो या जीत हो, वो भगवान के लिए लड़ो। भगवान कहते हैं तुम कर्म योग करो, युद्ध लड़ो, हार जीत से तुम्हें क्या लेना देना। लेकिन फल का आग्रह है तो अर्जुन को टेंशन, तनाव, चिंता है। वो कहता भी है अभी हम हार जाएंगे तो, हम मेरे स्वजनों को मार देंगे तो, ये फल परिणाम वो देख के भयभीत हो रहा है, विषाद शोक हो रहा है। इसीलिए कर्मयोग का यही मुख्य सिद्धांत है कि फल के आग्रह, चिंता, संकल्प छोड़कर करने योग्य स्वधर्म कर्म करे। वही भगवान ने अर्जुन को भी कहा युद्ध करो, तुम क्यों चिंता करते हो फल की, मैं हूं ना, भगवान स्वयं का। और वो कर्म के लिए प्रेरित करते रहते हैं बार बार। इसीलिए कर्म फल संकल्प का त्याग किए बिना कोई भी निष्काम कर्म योगी नहीं हो सकता है। ये लिख लो कोरे कागज। ये गौण सन्यासी, सन्यासी इसीलिए भगवान, क्योंकि वो फल के आग्रह, आसक्ति, राग, तृष्णा, कामना को छोड़ चुका है। इसीलिए भगवान ने उसे निष्काम कर्म योगी कह दिया। निष्काम कर्म योग की प्रशंसा भगवान के द्वारा यहाँ गौण रूप से की गई कि सन्यासी है, वो योगी है, वो मेरा प्यारा है, क्योंकि वो परमार्थ में लगने योग्य है। अब देखो यहाँ परमार्थ में साधक दो तरह के, और साधना भी दो तरह की होती। तो पहले तो साधक जो है उसकी जो साधना है उसमें उसे विवेक करना होगा, क्योंकि साधना में एक होती है बहिरंग साधना और एक होती है अंतरंग साधना। ये साधक को इसके बारे में जानना आवश्यक है कि बहिरंग साधना क्या है और अंतरंग साधना। मुख्य कार्य को करने में साक्षात जिन साधना का उपयोग होता है उसे अंतरंग साधन कहते हैं, और जिन्हें किए बिना मुख्य कार्य को करना प्रारंभ नहीं किया जा सकता उसे बहिरंग साधन कहते हैं।
जैसे समझ लो दृष्टांत से कि मुझे सब्जी बनानी है, खानी है, तो किचन में तो है नहीं सब्जी, तो पहले क्या करना होगा? किचन तो है सब, लेकिन सब्जी नहीं है। तो सब्जी मंडी बाजार जाके फिर जो भी मुझे सब्जी खानी है, लौकी है या भिंडी है, तो मेरी सब्जी बहिरंग साधन बाजार जाना होगा, भिंडी लेके आओगे, फिर उसे काटना होगा, वो भी बहिरंग साधन है, फिर किचन में उसे पकाना होगा, ये सब बहिरंग साधन। और फिर जो भिंडी पक गई सब्जी पकाने के बाद जब आप खाओगे तो अंतरंग साधन। अब आपको भिंडी खानी है, यदि आप बाजार नहीं जाएंगे, वो उसे काटेंगे पकाएंगे नहीं, तो भिंडी खाएंगे का? इसलिए का आपको ध्यान योग करना है, तो कर्म योग करेंगे नहीं तो ध्यान योग करोगे कैसे? भिंडी खाने के लिए भी बाजार जाके उसे लाना पकाना होगा, ये बहिरंग साधन। और खाना है वो अंतरंग साधन। कोई भी कार्य में, अब ये तो योग साधना है, इसलिए मुख्य कार्य को करने में साक्षात जिन साधनों का उपयोग है उन्हें अंतरंग साधन कहते हैं। और जिन्हें किए बिना मुख्य कार्य को करना संभव नहीं है, प्रारंभ नहीं किया जा, उसे बहिरंग साधन। बिना भिंडी खरीद किए आप भिंडी पका नहीं सकते और खा नहीं सकते, इसीलिए अंतरंग बहिरंग साधन। तो ध्यान योग करने के लिए अंतरंग साधन, वो तो अंतरंग साधन है, उसके करना है तो पहले आपको कर्म योग के द्वारा जो मुख्य है बहिरंग साधना, तो उसमें इंद्रियों का संयम है, मन की शांति है और बुद्धि की शुद्धि है। ये सब अंतःकरण शुद्धि, इंद्रियों का संयम, ये सब निष्काम कर्म योग से संभव है। सकाम कर्म से कभी नहीं, 100 जन्म में भी नहीं हो। सकाम कर्म करने वाले की इंद्रियों का संयम हो ही नहीं सकता, न कोई उसका मन की एकाग्रता, मन की शांति, बुद्धि, क्योंकि वो द्वंद्व में है, कामना वाला है, वासना वाला, फल का आग्रह करने वाला, फल का आश्रय ले। इसीलिए बहिरंग साधना जो है उसमें फल संकल्प को छोड़कर स्वधर्म कर्म करना, निष्काम कर्म योग के बिना ध्यान योग में प्रवृत्ति बन ही नहीं सकती, ध्यान योग हो ही नहीं सकती। उसी निष्काम कर्म योग की भगवान यहाँ प्रशंसा कर, क्योंकि कर्म योग जो है उसकी प्रशंसा इसीलिए करते कि संसार में जो मनुष्य है सकाम कर्म करने वाले, उसके लिए कर्म योग भी कठिन है, क्योंकि वो कामना वाला है, सकाम। तो एक आवश्यक साधना हो गई, ये संकेत कर रहे हैं भगवान यहाँ कि इसके बिना तुम्हारा कोई परमार्थ के सपने ना देखो, पहले ये करो। जैसे कोई पीएचडी करना चाहता है, पीएचडी के सपने, कॉलेज के सपने, हाई स्कूल, अरे भाई पहले अपनी नर्सरी केजी में 1 2 3 तो करो, तो फिर मैथमेटिक्स में आगे। अब वो एलकेजी में ही कोई ठिकाना नहीं है, तो कैसे आगे बढ़े? तो ये महत्व का है। कर्म फल की संकल्प कामना का परित्याग करना अत्यंत आवश्यक है। कर्म फल संकल्प परित्याग की समता से निष्काम कर्म योग जो है वही मनुष्य को परमार्थ के योग्य बना देता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का संयम हो जाता है, मन की एकाग्रता हो जाती है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, अंतःकरण के विक्षेप सारे, काम क्रोध लोभ मोह अशांति समाप्त हो जाती है।
संसार में जो मुख्य कारण ही ये कर्म फल में आसक्ति, सारी अशांति का, कामना से ही फिर क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, सारा मनुष्य संसार का बहुत बड़ा मुख्य कारण कहा, जो अशांति और विक्षेप खड़ा करता है, वो है कर्म फल के प्रति आसक्ति कहो, संकल्प कहो, राग कहो, तृष्णा कहो, ममत्व कहो, मोह कहो, आशा कहो, ये सब पर्यायवाची। मुख्य है वो कर्म फल के प्रति आसक्ति। मैंने कर्म किया, उसका फल मुझे मिलना ही चाहिए, और मैं चाहूं वैसा ही मिलना चाहिए। बस फिर अशांति के सिवा कुछ फल तो मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो भगवान के, लेकिन आपको अशांति, चिंता, भय, शोक के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप फल को आग्रह लेके बैठे हैं। जैसे हमारे एक संत एक कहते थे कि वो फल का आग्रह लेकर जो बंदर है ना, उसने देखा कि अरे वो नारियल का पेड़ है, ऊपर बहुत बहुत सारे नारियल है, चलो मैं एक नारियल खा लेता हूँ। चढ़ गया ऊपर, बंदर को चढ़ने में क्या देरी, पर नारियल का फल तो ऐसे छूटता नहीं आसानी से, बड़ा जाम होता है, काटना पड़ता है। अब बंदर अपनी ताकत कितनी, बंदर की तो नारियल तो टूट नहीं रहा है, वो तोड़ना चाहता है, नहीं रहा, लटक गया, और लटक गया पूरा, फल टूट गया, फल के साथ वो भी नीचे आके था, तो बंदर के राम राम हो गए। तो ऐसा है, फल वाले का यही हाल, बंदर जैसा। विक्षेप, अशांति, चिंता, शोक, भय के सिवा कुछ नहीं मिलता है। जब मन में फल का आग्रह नहीं है तो विक्षेप न्यूनतम हो जाता है। इसीलिए निष्काम कर्म योग से इंद्रियों का संयम, मन की शुद्धि, विक्षेप सारे समाप्त हो जाते, इसी को मन की शुद्धि कहते। बहुत हद तक हम इसे कर सकते हैं निष्काम कर्म योग के द्वारा, लेकिन सकाम कर्म और फल का तो सर्वथा परित्याग करना आवश्यक, अन्यथा कोई योग नहीं हो सकता, कर्म योग भी नहीं हो सकता। कर्म योग करना है तो भी फल का आश्रय छोड़ के अपना कर्तव्य स्वधर्म करना हो, और उसमें भी बात यह है कि कर्म जो है वो धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार करना, अधर्म कर्म करने वाला मनुष्य भी कभी योगी नहीं हो। ये धर्मात्मा है, उसको भी फल का आश्रय छोड़कर करना होगा। तो त्याग में समानता है, सन्यासी के त्याग में, कर्मयोगी के त्याग में समानता ये है कि उसमें कर्म का त्याग है, इसमें फल का त्याग। इस प्रकार संपूर्ण फल की आशा से रहित होकर निष्काम कर्म योग है। ये ध्यान योग साधना बहिरंग साधना, बहिरंग जिसे कहा ना तैयारी, प्रिपरेटरी, प्रिपरेशन, उसके बिना ध्यान योग नहीं हो सकता। निष्काम कर्म योग ही ध्यान योग का पूर्व भूमिका, पूर्व साधन है। तो भगवान अपने मुख से कहते हैं कि कर्म योग करने पर ही ध्यान योग की योग्यता आती है, अन्यथा नहीं, संभव ही नहीं। तो योग्यता आती है, वो आगे श्लोक नंबर 3 में भगवान कहते हैं कि कैसे योग्यता आती है। जब वो फल का आश्रय छोड़कर अपने करने योग्य कर्तव्य स्वधर्म कर्म करता है, तो उसे ध्यान योग की योग्यता प्राप्त होती है। ये श्लोक आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। आरुरुक्षुर्मुनेर्योगम
कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारणमुच्यते। इस श्लोक में भगवान कहते कि जो ध्यान योग में आरूढ़ होना चाहता है, मुनि कहा ध्यान योगी साधक, उसके लिए कर्तव्य है, साधन है, साधना है। क्या बताए? निष्काम कर्म योग। और वही जब ध्यान योग में आरूढ़ हो जाता है तो सारे सकाम निष्काम कर्मों से निवृत्ति, शम यानी निष्काम कर्म योग का भी त्याग कर देना, सब कर्मों से निवृत्ति, ये कर्तव्य साधन बताया गया है। तो पहले कर्मयोग कर्तव्य है, कर्मयोग होने के बाद जब इंद्रिय संयम, मन शांति का और ध्यान योग में आरूढ़ हो गया तो इस कर्मयोग का भी त्याग बताया, निवृत्ति, कर्तव्य साधन बताया कि ध्यान योग में थी। तो इस प्रकार पहले ये विवेक करना आवश्यक है कि मनुष्य को त्याग करना होगा, तब जाके वह फल का त्याग, आग्रह, कामना जिसे कहते हैं, अपने अंतःकरण को रोकना होगा, बुद्धि का दृढ़ संकल्प करना होगा, तब जाके वो ध्यान योग में स्थित हो सकता है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। आज जिस श्लोक पर विचार किया इसमें भगवान ने कहा यम संन्यासमिते प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्य संकल्पो योगी भवति कश्चन। भगवान कहते हैं कि हे पांडव सुनो सावधानी से, यम संन्यासमिति प्राहो, जिसको संन्यास कहते हैं, त्याग कहते हैं, उसी को तुम निष्काम कर्म योग जानो। क्यों? असन्न्यस्य संकल्प कश्चन योगी न भवति। जो कर्म फल के संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी मनुष्य योगी नहीं हो सकता है। वो व्यष्टि समष्टि कर्म फल संकल्प जिसने कर लिए है कि मुझे ये करना है, वो करना है, चाहे भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, दैवी हो, वो संकल्प जो है वही उसे अशांति खड़ी करते रहे। फल विषयक संकल्पों का त्याग आवश्यक है, चाहे सांसारिक हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, दैवी, देवी देवता विषय, तो उसका त्याग करना आवश्यक। तो इस तरह वह योगी हो सकता है। योगी की एक क्वालिफिकेशन बता दी। बाकी जो संसार में आजकल जो योगी है, प्रोफेशनल योगी, ये कोई योगी नहीं है, सब भोगी 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 है। योगी तो वही होता है जो परमात्मा को संपूर्ण समर्पित होकर अपने करने योग्य स्वधर्म कर्तव्य कर्म करता है। उसे कोई फल का आश्रय, फल की तृष्णा, फल की लालसा, फल की कामना नहीं है। वो केवल करने योग्य कर्म प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर समर्पित भाव से करता है, वही कर्म योगी हो जाता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। स्वामी जी आपका ऑडियो म्यूट है। माँ की आवाज नहीं आ ओम नमो नारायण स्वामी जी। रही। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी यहाँ पे कर्म फल का त्याग की बात हो रही है, तो अभी व्यवहार में तो कहीं बीमारी आती है तो बीमारी के लिए हम लोग दवाई लेते हैं, तो वो मन में ऐसा ही होता है ना कि ये दवाई से बीमारी ठीक हो जाए। अगर कुछ बड़ी बीमारी है तो अ, डॉक्टर एक जगह पे नहीं होते, हम दूसरी जगह पे भी जाते हैं, तो क्या ये भी गलत है? अरे भाई दवाई तो आप लो ईश्वर को समर्पित भाव से जो भी है, लेकिन इससे ये ठीक होगा ही ऐसी कोई कोई गारंटी कोई डॉक्टर नहीं देता। चाहे कुछ भी हो, दवाई तो आप लो या ना लो। बिना दवाई के भी हमारे एक महात्मा यहाँ थे, तो वो उसका पैर फ्रैक्चर हो गया तो गए ही नहीं अस्पताल। अपने कमरे में बस बैठे कसरत की, पानी से गर्म सेक किया, तो 2 महीने में ठीक हो गए, दौड़ने लगे, चलने लगे। और वो अस्पताल में जाएंगे, फ्रैक्चर है, ऑपरेशन करेगा, वो प्लास्टर लगाएगा डॉक्टर, तो भी 2 महीने में ठीक होगा। ये तो ईश्वर की माया है इसमें। ये सब आप जो सोचते हो कि ये डॉक्टर डॉक्टर कोई कुछ काम, ईश्वर की सत्ता में ही सब होता है। ये भ्रम हो जाता है कि डॉक्टर की दवा से मैं ठीक हो गया। आपका प्रारब्ध है, ईश्वर ने निर्धारित किया है, उसी अनुसार आपको समर्पित होके अपना काम करना है ईश्वर को। इसलिए दवाई लो या ना लो उसका कोई प्रयोजन नहीं। फल का आश्रय छोड़कर अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करो। लो तो भी क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लो तो भी कोई फर्क, ईश्वर है, उसी की सत्ता में सब होता है। दवा बीमारी आती भी है उसी की सत्ता में, और बीमारी जाती भी है उसी की सत्ता में। इसलिए आपको ये सब सोचना आजकल बहुत, इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये जो फल का आश्रय संसार में लिया जाता है सबसे बड़ी मूर्खता है और परेशानी।
तो ऐसे जो संसार में समस्याएं है, इसका एक ही समाधान है कि भाई आप अपना स्वधर्म कर्म प्रयत्न प्रारब्ध अनुसार करो। आप बीमार है तो डॉक्टर दवा लो ना लो जो भी हो, लेकिन आश्रय करो नहीं कि ठीक हो ही जाए। कोई गारंटी नहीं दे सकता। दुनिया में किसी भी सामान खरीदो तो भी उसकी को गारंटी केवल कहने मात्र की है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ये सब जो धंधा है, गारंटी का, फल का आग्रह है, ये सब केवल व्यापार धंधा है, कहने मात्र का है। वास्तविक तो वो फल का आश्रय छोड़कर कर्म करोगे तभी आपको सुख शांति और वास्तविकता का विवेक होगा। इस प्रकार समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मतलब कोई भी कर्म करो, फल ऊपर वाले के पे छोड़ के शांति से बस ईश्वर समर्पित भाव से हाँ कर्म करना। हाँ, बस यही मुख्य सिद्धांत है। हम्म आप फल को अपने दिमाग पे चढ़ा के मत रखो, ईश्वर को हम्म समर्पित हो। ईश्वर चाहे वैसे होता है। ईश्वर इच्छा, ये संकल्प रख लो कि जो ईश्वर हम्म इच्छा है, मैं चाहूं वैसा होना, तो फिर आप फल का आग्रह हो। दुनिया में हम्म। आप चाहे ऐसा कुछ नहीं होता, ईश्वर चाहता है वैसे ही होता। तो ये फल की आशा आग्रह है, वही तो अशांति चिंता भय सब खड़ा कर देती है। तो फिर आगे योग साधना में बढ़ नहीं सकते। हाँ हाँ स्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, माधवी आचार्य, सीमा, अनुराधा, आरती, आशा कोटक, भद्रेश, दिनेश पटेल, गीता मेनन, दिवी कुमार, हेमा कोटक, जयंती, ज्योति धूमल, लीलावती बड़ेकर, मेघा जोशी, मीना सतीश सिंगाड़े, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, निकिता, पद्मा गोहिल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, रीमा पटेल, रिची पटेल, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, सुरेश कुमार, तुषार, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर, बहादुर। तो आज इतने साधक उपस्थित है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को आज का नारायण ओम स्वामी नमो जी। नारायण। ओम नमो नारायण। ओम ओम नमो नमो नारायण। ओम नारायण नमो स्वामी जी। नारायणाय ओम स्वामी। नमो। ओम ओम नमो नमो नारायण स्वामी जी। नारायण। से प्रणाम स्वामी जी। निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।